पंजाब में गवर्नर राज पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त पंजाब बन चुका है। सदरे पाकिस्तान की भी उसमें एंट्री हो चुकी है और इस वक्त नून लीग जो अब से थोड़ी देर पहले बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी, अब बैक फुट पर जा चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट की भी एंट्री है। कुछ एमपीएस को फोन किए गए हैं, उनको कुछ दावत दी गई है, उनको कुछ लालच दी गई है और इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने काफी दिनों से लाहौर में डेरा डाल रखा है, उनकी भी कुछ अहम और बड़ी मुलाकातें हुई हैं। खान साहब ने क्या बड़े ऐलानात किए हैं, आज की इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। इस्लामाबाद में जो है सबसे बड़ी जो इस वक्त खबर डिस्कस होने जा रही है वो सदरे पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि वो नून लीग जो इससे पहले बहुत ज्यादा बातें कर रही थी कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे, इस हवाले से अब तक की जो खबरें आई हैं, नून लीग की मशावरत भी जारी है। नून लीग के जितने जो वफाकी वुज़रा हैं वो, उसके बाद गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, और उन सब की एक बैठक जारी है और उस बैठक में वीडियो कॉल पर लिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद है, उनसे मशावरत जारी है। और नून लीग के कैंप में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो सदरे पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ उल्वी हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि डॉक्टर साहब जो है वो इनएक्शन हो सकते हैं और जब वो इनएक्शन हो गए तो फिर आउट ऑफ एक्शन कर देंगे मुस्लिम लीग नून को। इस वाले से खान साहब ने भी जो है वो फाइनल अहकामात दे दिए हैं अपनी पार्टी को, और आखिरी पत्ता आप यूं कह ले वो खेल ही चुके थे। असेंबलियों को तोड़ने का ऐलान करने का या आखिरी पत्ता था जो उन्होंने खेला था। तो मुख्तलिफ जो तज्जियाकार थे या सियासतदान थे वो कहते थे कि अब जो खान की सियासत है वो बंद गली में चली जाएगी, लेकिन खान साहब ने खुद बंद गली में जाने की बजाय इन सबको 13 पार्टियां जो मिलकर एक पीडीएम का इन्होंने मतंजन बनाया हुआ है, इस पीडीएम के मतंजन को जो है वो खान साहब ने बंद गली में धकेल दिया है मुकम्मल तौर पर। और अब वो जो गवर्नर राज की बातें कर रहे थे, वो जो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हम वजीर आला हाउस को सील कर देंगे, अब राना सनाउल्लाह साहब में भी तौबा ताइब हो गए और कहते हैं भैया मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यानी आप यूं कह लें कि वो अपने बयान से मुकर चुके हैं। इसके अलावा कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि एमपीएस को फोन किए जा रहे हैं पीटीआई के, खासतौर पर उसमें टारगेट किया गया मुल्तान के जो एमपीएस हैं। मेरा ताल्लुक भी बेसिकली मुल्तान से है, तो वहां के चंद लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्हें फोन भी हुए हैं और उन्हें ऑफर्स भी हुई हैं बड़ी बड़ी रकम की, 50 करोड़ तक की जो है वो उन्हें ऑफर कराई गई है। और ये ऑफर कराने वाले आप समझते हैं वही लोग हैं जो इससे पहले तमाम बिके हुए लोटों को इकट्ठा कर चुके हैं सिंध हाउस में, वही अब दोबारा नए लोटे क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अब तमाम लोग खौफजदा हैं उन लोटों का हशर देखकर कि पहले जो है वो पाकिस्तान के आवाम ने क्या हशर किया था उन लोगों का जिन्होंने खान साहब को धोखा दिया या वो जो लोटा क्रेसी बन गए। तो अब उस हशर को अपने वो जो रिजल्ट था, वो जो पाकिस्तानी आवाम का उनके साथ बर्ताव था, उसे मद्देनजर रखकर अब जो है वो तमाम लोग खौफजदा हैं और पार्टी तब्दील करने से घबरा रहे हैं। जबकि रालें तो बहुत सारे लोगों की टपक रही होंगी, 50 करोड़ की ऑफर है, जाहिर सी बात है। तो मुख्तलिफ एमपीएस को फोन किए गए, उन्हें 50 करोड़ की ऑफर दी गई, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया और उस फोन की कॉल जो करने वाले शख्स थे उसको शटअप कॉल देकर वो फोन कॉल भी जो है वो कट कर दी है। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और बहुत अरसे से वो वहां पर मौजूद है। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी जारी हैं। इस हवाले से खबरें सामने आई हैं कि जो शुजात साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही साहब के कजन, और बड़ा एक गहरा ताल्लुक है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात का, कि उन्होंने शुजात हुसैन साहब के पास डेरे डाले हुए हैं और उन्हें सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि परवेज इलाही को किसी ना किसी तरह जो है वो तैयार किया जाए और हम उन्हें जो है वो वजीर आला बनाते हैं। दूसरी जानब कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि अगर परवेज इलाही जो है वो पीडीएम के वजीर आला नहीं बनते, अगर वो अपना सियासी सफर इमरान खान साहब से अलग करना नहीं चाहते, तो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को एक और ऑप्शन दिया है। कहते हैं जो वजीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। इस हवाले से आपके सिर्फ 5 से 6 एमपीएस की जो है वो हमें सपोर्ट चाहिए होगी, और यही खबरें जो है सर गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में कि काफ लीग के जो 5 से 6 एमपीएस हैं वो छोड़ सकते हैं चौधरी परवेज इलाही को और चौधरी शुजात हुसैन के कैंप में जा सकते हैं।
हैं। दूसरी जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, आईनी तौर पर क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है या फिर नहीं। अब गवर्नर ने कहा था चौधरी परवेज इलाही को कि आप एतमाद का वोट दें असेंबली से, फिर जो है आप असेंबली बेशक तहलील कर दीजिएगा। अब गवर्नर ये बात तब कर सकता है, एतमाद का वोट लेने की कॉल तब कर सकता है, नया सेशन बुलाने की कॉल तब कर सकता है जब पहले वाला सेशन जो है वो खत्म हो चुका हो। लेकिन अब तक पंजाब असेंबली का जो सेशन पहले दिन से जारी है, वही सेशन जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, वो खत्म ही नहीं हुआ। जब वो खत्म नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर गवर्नर का ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अहकामात हैं, ये किसी तौर जो है वो यूं कह लें कि कानून के दायरे में नहीं आती और किसी काबिल नहीं है, मतलब इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अगर वो कानून तोड़ेंगे, अगर वो गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर आर्टिकल 6 यानी कि आइन को तोड़ने का जो मुकदमा है वो उनके खिलाफ भी दायर किया जा सकता है। और पीटीआई के मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, सदर पाकिस्तान के वो इख्तियारात जिसके तहत वो गवर्नर को तैनात कर सकते हैं, तो उन्हीं इख्तियारात के तहत वो गवर्नर को उसके ओहदे से भी हटा सकते हैं। ये इंतहाई इकदाम भी उठाया जा सकता है। और दिलचस्प सूरत हाल ये हो गई है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ उल्वी ने कल शाम 5 बजे जो है वो कौमी असेंबली का सेशन जो है वो बुलाया हुआ है। और कल यहीं पर पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं उन्होंने भी आना है अपने इस्तीफे दोबारा से जमा कराने के लिए। वो इस्तीफे जो इससे पहले उन्होंने दिए, हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किए, वो इस्तीफे पीटीआई के एमएनएज दोबारा देने आएंगे और वाजिया तौर पर कहकर जाएंगे कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है।